अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में राम की कथा अलग अलग ढंग से कही गई और उनमें बहुत चेंजेस हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी कहानी सच्ची है, कौन सी बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन अध्यात्म एक विज्ञान है और विज्ञान आप समझ सकते हैं कि जो 100 साल पहले था वो ही आज है, वही हमेशा रहेगा। वी अंडरस्टैंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्वांटम फिज़िक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रकृति के जो नियम हैं उनकी खोज को ही हम विज्ञान का नाम देते हैं। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उससे 4000 ज़्यादा श्लोक योग वासिष्ठ ग्रंथ में है, इसलिए इसको महारामायण भी कहा गया है। विष्णु भी क्या है, जो विश्व भर में व्याप्त जो अणुओं की सत्ता है, जो भौतिक सत्ता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें जिसकी चेतना जिसके अणु अणु में व्याप्त है वही भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के राम के रूप में जन्म लेने के योग वशिष्ठ में 4 कारण बताए गए हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम। राम नाम वरानने अर्थात भगवान श्री राम का एक बार नाम जाप करने से 1000 नामों के समान ऊर्जा प्राप्त होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का राम नवमी के इस पावन उपलक्ष्य पर आयोजित हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं योग विशिष्ट ग्रंथ के बारे में। क्या है योग विशिष्ट ग्रंथ और कैसे वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दिया था ज्ञान, कैसे उन्हें समझाया था और क्या उन्हें जीवन के बारे में बताया था। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंजुला सक्सेना जी। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। जी मैम, जैसा कि मैंने कहा कि राम नवमी के पावन उपलक्ष्य में हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो सबसे पहले तो हम योग विशिष्ट की बात करेंगे, लेकिन भगवान राम के व्यक्तित्व के बारे में आप हमें बताएं, मैं ये चाहूँगी। ज्योति, अभी जो हमारी जनरेशन है उसको राम के विषय में उतना नहीं पता जितना हमारे ज़माने में होता था, क्योंकि हमारे घरों में हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे वो सब रामायण का रोज़ पाठ करते थे और उनके मुंह से हमें राम की कथा सुनने को मिलती थी। लेकिन आजकल जो परिस्थितियां बन गई हैं, एक अलग तरह की सभ्यता विकसित हो गई है। इस परिदृश्य में मैं ये बताना चाहूँगी कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और विष्णु भी कौन है? हमारे यहाँ जब ईश्वर की सृष्टि की जब हम खोज करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं का हम लोग जिक्र करते हैं। एक जन्म करते हैं, निर्माण करते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। विष्णु पालन करता है, जिनके अवतार भगवान राम कहे जाते हैं। विष्णु भी क्या है, जो विश्व भर में व्याप्त जो अणुओं की सत्ता है, जो भौतिक सत्ता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें जिसकी चेतना जिसके अणु अणु में व्याप्त है वही भगवान विष्णु है। और वही भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अगर आप मुझे समय दें तो उनके अवतरण का कारण क्या था, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगी जी। भगवान विष्णु के राम के रूप में जन्म लेने के योग वशिष्ठ में 4 कारण बताए गए हैं। पहला ये है कि एक बार ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं ब्रह्माणी के साथ, वहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार ध्यान में मग्न थे और विष्णु जी वैकुंठ लोक से वहाँ ब्रह्मलोक में जब मिलने आए तो सनत कुमार ने खड़े होकर के जैसे भी उनका अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो विष्णु जी को ये चीज़ ठीक नहीं लगी और उनको थोड़ा सा नाराज़गी हुई और उन्होंने सनत कुमार को श्राप दे दिया कि तुम अपने को बड़े निष्काम मानते हो ना, तो तुमको पृथ्वी पर एक सकाम मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा राजा जिसकी बुद्धि ईश्वर में न लग करके कामनाओं में उलझी होगी, तुम्हें उस रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो सनत कुमार जी भी जब अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आपको अपने सर्वज्ञ होने का बड़ा अभिमान है ना, क्योंकि विष्णु तो सर्वव्यापी चेतना है, तो आपको भी कुछ समय के लिए पृथ्वी पर एक अज्ञ व्यक्ति के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तो ये कारण हो गया था। फिर भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब नरसिंह अवतार लिया था, तब एक ब्राह्मण थे देवदत्त, उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी
भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को देख करके वो इतनी भयभीत हुई थी कि उनके प्राण निकल गए थे। तब उनके पति ने जो था श्राप दिया था विष्णु जी को कि आपको भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अभी हमने भगवान विष्णु को 2 लोगों से मिले श्राप की बात की है। एक सनत कुमार जी से मिला था और दूसरा श्राप देवदत्त से मिला था जब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था प्रहलाद की रक्षा के लिए। इसके अलावा 2 श्राप विष्णु जी को और मिले थे। एक वृंदा से मिला था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और पृथ्वी पर वो एक दानव की पत्नी थी। तो उनके पति का जो वध किया था विष्णु जी ने, तो वो छल से उनके पति का रूप धारण करके किया था। तब वृंदा ने भी इनको श्राप दे दिया था कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरे पति से मेरा वियोग करवाया है, तो आपको भी पत्नी से वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। 3 श्राप ये हो गए। योग वशिष्ठ में 4 श्रापों की बात आती है। चौथा श्राप विष्णु जी को भृगु ऋषि ने दिया था। भृगु ऋषि की अनेक पत्नियां थीं। पहली तो ख्याति थी जिनके धाता विधाता 2 बेटे थे और एक पत्नी थी काव्य माता जिनके पुत्र थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे और देवासुर संग्राम पृथ्वी पर चल रहा था। तो शुक्राचार्य की जो माता थी काव्य माता, उन्होंने राक्षसों को वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम्हारी रक्षा करूँगी। तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि ऐसे तो ये संग्राम कभी समाप्त ही नहीं होगा। पृथ्वी पर सत्ता पाने के लिए देवता और असुर जो हैं बराबर सागर मंथन हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध को विराम देने के लिए आपको कुछ बड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने राक्षसों की रक्षा के लिए वचन दिया है, जबकि मैं जानती हूँ वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं। मन से तो मैं भी देवताओं के साथ हूँ, लेकिन मैं वचन से बद्ध हूँ। तो मैं इस दुविधा से मुक्त होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे इस शरीर से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उनके प्राण हर लिए थे। वो विष्णु में समाहित हो गए थे। इधर भृगु ऋषि अपनी तपस्या करके आए और उन्होंने अपनी पत्नी को मृत देखा, शव को देखा, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने भी कह दिया कि जिस किसी ने भी मेरी प्रिया के प्राण हरण किए हैं उसको भी अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु को 4 श्राप थे। इन श्रापों के कारण ही भगवान को मनुष्य के रूप में, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। मैम, राम कथा तो हम सबने ही सुनी है, लेकिन योग वशिष्ठ जी और राम जी का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, राम की जो कथा है उसके बहुत सारे वर्जन हैं। सबसे पुरानी जो रामायण है वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी और ये माना जाता है कि वाल्मीकि उस समय सशरीर मौजूद थे जब भगवान राम ने पृथ्वी पर सीता जी के साथ निवास किया था। लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में राम की कथा अलग अलग ढंग से कही गई और उनमें बहुत चेंजेस हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन सी कहानी सच्ची है, कौन सी बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन अध्यात्म एक विज्ञान है और विज्ञान आप समझ सकते हैं कि जो 100 साल पहले था वो ही आज है, वही हमेशा रहेगा। हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, वी अंडरस्टैंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्वांटम फिज़िक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रकृति के जो नियम हैं उनकी खोज को ही हम विज्ञान का नाम देते हैं। योग वशिष्ठ में भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनका आपस में संवाद है और वो बहुत लंबा है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उससे 4000 ज़्यादा श्लोक योग वशिष्ठ ग्रंथ में है, इसलिए इसको महारामायण भी कहा गया है। और इस पर बहुत शोध हुई है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपने अपने ढंग से, क्योंकि संस्कृत भाषा में है, 27,000 से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं, बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य इसको कहा गया है। लेकिन इसमें वशिष्ठ जी ने अपने ध्यान के, धारणा के, अपने ही नहीं बहुतों के अनुभव बताए। तो इस ग्रंथ की जो शुरुआत होती है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ग्रंथ की शुरुआत होती है, एक ब्राह्मण है सुतीक्ष्ण, और उनके मन में ये आता है कि इस संसार में इतना दुख है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कोई स्टेबल चीज़ नहीं है, दृश्य बदल रहे हैं, मनुष्य के भाव बदल रहे हैं। तो जीवन में वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो हमें कर्म के मार्ग पर चलना है, जिसमें कि कर्म कांड आ जाते हैं, मंत्र जप आ जाता है, हवन आ जाते हैं, तरह तरह के हमारे यहाँ यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में है, वो करना चाहिए, या ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। तो उस संशय को दूर करने के लिए वो अगस्त ऋषि की शरण में जाते हैं। अगस्त ऋषि के विषय में भी आजकल के बच्चों को बहुत कम पता होगा, क्योंकि जब शिवजी पार्वती जी का विवाह हिमाचल पर हुआ था, तो सारे जो हमारे ऋषि थे, योगी थे, ये सब हिमाचल में, हिमालय की गुफाओं में ही निवास करते थे, और तो वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी। तो
स्वयंभू शिव जी ने एक अगस्त ऋषि थे जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इन सारे ऋषियों से ज़्यादा थी। उनको अकेले ही दक्षिण भारत में जाकर के निवास करने के लिए कहा था ताकि ऊर्जाओं का संतुलन भारत में बना रहे। आज भी कन्याकुमारी में उनका आश्रम है और उनके पास बहुत सारी दिव्य विद्याएं थी अगस्त ऋषि के पास। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र का पानी तक सुखा दिया था अपने योग बल से। विंध्याचल पर्वत को बहुत अभिमान हो गया था, उसको उन्होंने कहा था जब तक मैं लौट के ना हूँ तुम वहीं के वहीं रहोगे, पर्वत मेरे से आगे नहीं बढ़ सकता। उनके पास इतनी प्रचंड शक्तियाँ, और आज भी मैं आपको बता दूँ वो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जो साधना करते हैं उनको वो अगस्त ऋषि मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अगस्त ऋषि इतने पहुँचे हुए ऋषि थे, उसके बावजूद सुतीक्ष्ण ब्राह्मण ने जब पूछा है कि कर्म और ज्ञान में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा कि दोनों में से एक से काम नहीं चलता। जैसे पक्षी जब आसमान में उड़ान भरता है तो उसे 2 पंखों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मनुष्य को भी अगर मोक्ष के आकाश में मुक्त होकर के उड़ान भरनी है तो उसको कर्म और ज्ञान दोनों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारे ग्रंथों की खूबसूरती यह है कि एक तरफ तो जहाँ पर गंभीर प्रश्न हैं, दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वहीं जो समाधान जो दिए जाते हैं वो कथाओं के माध्यम से दिए जाते हैं, रूपक के माध्यम से दिए जाते हैं, ताकि बड़ी आसानी से लोग उस चीज़ को समझ सकें। कहानी को समझते हुए जब हम ध्यान करते हैं तो फिर हमें जीवन के जो गुप्त गूढ़ रहस्य हैं वो धीरे धीरे अपने आप हमारे सामने वो आने शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त ऋषि ने उनको बताया कि बेटा ऐसा था कि एक ब्राह्मण थे अग्निवेश, वो बड़े परम ज्ञानी थे, उनका बेटा था कर्ण। वो भी अपने गुरुकुल में बड़े वेद और उपनिषदों का ज्ञान लेकर के आया था, लेकिन उसके मन में भी यही शंका थी कि कर्म कांड करना चाहिए कि ज्ञान करना चाहिए। तो वो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वो संध्या वंदन वगैरह जो ब्राह्मणों के हैं वो कुछ नहीं करता था। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम इस तरह का जीवन क्यों गुजार रहे हो? तो उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके जो पिता थे अग्निवेश, उन्होंने अपने बेटे को बुला करके कहा था कि बेटा जो तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो इस स्थिति से बहुत से लोग गुजर चुके हैं, और इसलिए मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ कि एक अप्सरा थी सुरुचि। वो हिमालय पर अपने मोर पक्षी सबके संग जैसे अप्सराएं होती हैं फूलों के बीच में वो अपना आनंद मग्न क्रीड़ा कर रही थी, और उसने आकाश से एक देवदूत को वहाँ से गुजरते हुए देखा। तो उसने देवदूत से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बातचीत शुरू की। तो वो देवदूत जो थे उनके सामने आगे बोले मैं बताता हूँ, मैं इंद्र का दूत हूँ और पृथ्वी पर एक राजा है अरिष्टनेमी। उन्होंने अपना राजपाट सारा कुछ अच्छे से किया जीवन भर, और उसके बाद राजपाट बेटे को देने के बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर बहुत तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि इंद्र ने फिर मुझे कहा कि उनको कहो कि अब तो स्वर्ग के अधिकारी हो गए। देखिए अधिकार प्रयास से ही प्राप्त होता है, जितना हम प्रयास करते हैं उसके अनुसार ही हमको हमारी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है और हम अधिकारी बनते जाते हैं। तो मैं इंद्र के कहने पर पूरा विमान लेकर के संगीत का अप्सराओं का सम्मान स्वागत करने के लिए उनको स्वर्ग ले जाने के लिए उनके पास आया था। तो राजा अरिष्टनेमी ने कहा कि मुझे ये बताओ कि स्वर्ग में क्या गुण है और क्या दोष है, स्वर्ग में होता क्या है, मैं अगर स्वर्ग जाऊँ तो क्यों जाऊँ? सिंपल सी चीज़ है। हम सबको भी कुछ भी चीज़ है उसके बारे में स्पेकुलेट तो करना चाहिए ना कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो बताया कि स्वर्ग में जो लोग बहुत पृथ्वी पर पुण्य कमाते हैं वो आत्माएं आती हैं, और वहाँ भी 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। तो उत्तम वालों को उत्तम भोग मिलते हैं उनकी रुचि के अनुसार, संगीत नृत्य जो भी जिसको चाहिए। मध्यम वालों को मध्यम स्तर के भोग मिलते हैं, और जो कनिष्ठ हैं उनको उनके स्तर का भोग मिलता है। तो जो कनिष्ठ वाले हैं वो ऊपर वालों को देख करके थोड़ा ईर्ष्या करते हैं, और जो उत्तम भोग भोग रहे होते हैं वो नीचे वालों को देख करके थोड़ा सा उन पर तरस खाते हैं। तो स्वर्ग में भी ईर्ष्या, स्पर्धा, द्वेष ये भावनाएं रहती हैं, और जब उनके पुण्यों का प्रसाद समाप्त हो जाता है तो फिर वो धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, उन्हें फिर अपनी यात्रा आगे करनी होती है। तो राजा अरिष्टनेमी सोचने लगे कि इस तरह के जहाँ पर गुण है दोष है वो तो पृथ्वी पर भी है, इस तरह के लोक में स्वर्ग में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो इतना सब जीवन में मैंने भोग लिया, मैं तो परमानेंट स्थायी शांति, आनंद, निर्वाण, मोक्ष, कुछ अनूठी चीज़ अवस्था को पाने की मेरी इच्छा है। तो मैं इंद्र के पास गया, मैंने बताया कि राजा ने ऐसा ऐसा कहा है। तो इंद्र बोले कि ये राजा तो अब ब्रह्म ज्ञान पाने के अधिकारी हो चुके, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, इच्छाओं में कोई रुचि नहीं है, वही आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी होता है। तो मुझको इंद्र ने कहा कि आप इनको, एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं आत्म तत्व को जानने वाले वाल्मीकि, अरिष्टनेमी राजा को आप पूरे सम्मान के साथ उनके पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब इनको ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। तो मैं राजा को
महर्षि वाल्मीकि के पास लेके गया था और वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से उन लोगों में बातचीत हुई, वो मैंने भी सुनी। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आप कह रहे हैं, जब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया था उन तक को इस तरह की मनस्थिति से गुजरना पड़ा था। तो उन्होंने बताया कि जब विष्णु जी दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे थे, राम के रूप में, तो जब वो शैशवावस्था से गुजर गए और किशोरावस्था में आ गए तो गुमसुम रहने लगे थे, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था, वो चिंतन में डूबे रहते थे। और उनके जो द्वारपाल सेवक थे उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि राजकुमार ऐसे करने लगे हैं, पीले पड़ते जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है, न लड़कियों में, सुंदरियों में, संगीत में, किसी भोग में उनको कोई रुचि नहीं है। तो वो फिर ऐसे आगे कैसे चलेगा? तो दशरथ को तो चिंता हुई, क्योंकि भारत में जो भी पिता होता है वो चाहता है कि पुत्र आया है तो शादी करे, उसका आगे की जिम्मेदारियां, व्यवसाय है, घर है, जो भी उसकी सबकी अपेक्षाएं होती हैं पेरेंट्स की। तो दशरथ जी ने भगवान राम को बुलाया। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी बैठे होते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ के विषय में भी अगर आप जानना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये दो चरित्र हमारे शास्त्रों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्वामित्र कभी राजा हुआ करते थे और एक बार ये शिकार करते करते मनाली जो जगह है वहाँ पर आज भी ओल्ड वशिष्ठ करके वशिष्ठ जी का आश्रम है जी, वो वहाँ पहुँच गए थे और वशिष्ठ ऋषि ने इनकी पूरी सेना को बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया। तो विश्वामित्र को शक हो गया कि जंगल में एक तपस्वी के पास से सारे भोग की सामग्री जो मेरे पास राजा होते हुए नहीं है, इनके पास कहाँ से आ गए? तो उन्होंने वशिष्ठ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इंद्र की दी हुई एक कामधेनु गाय है, मेरी ज़रूरतों को ये पूरा करती है। तो विश्वामित्र जब अपने अयोध्या के राजा थे वापस आ गए, उनकी नींदें उड़ गई। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों उस समय दशरथ के पास आए हुए थे। विश्वामित्र इसलिए आए थे कि राक्षस लोग उनको बहुत तंग करते थे और उनको राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए भगवान राम की सहायता की आवश्यकता थी। और इधर भगवान राम थे जो दूसरी ही दुनिया में खोए हुए थे, उनको ये संसार असार नज़र आ रहा था, जीवन का कोई उद्देश्य, कोई उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो दशरथ जी के दरबार में जहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों विराजमान थे, वहाँ पर भगवान राम आते हैं। तो विश्वामित्र जी सबके सामने ये बात कहते हैं कि यही जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी उनसे पूछते हैं कि आपकी जो स्थिति है इसका क्या कारण है? तो राम अपनी दुविधा उनके सामने रखते हैं। तो वशिष्ठ जी जो हैं उनको बहुत सारे अपने अनुभव बताते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ और मैंने भी जीवन में कितना कुछ देखा है, समाधि, ध्यान, धारणा, वो जो कहानियाँ उन्होंने राम को सुनाई हैं और राम ने उन पर जो प्रश्न किए हैं वही सारा योग वशिष्ठ है। और उसमें सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जड़ और चेतन, उन सब की अलग अलग चेतना की अवस्थाएं हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। मतलब जीवन की समस्याएं भी अनंत हैं, चुनौतियां भी अनंत हैं, लेकिन समाधान एक ही है, अध्यात्म या ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, जिसको समझने के बाद ही हमको लगता है कि हमारे पास एक सबसे बड़ी मास्टर की आ गई है, जिससे हम हर समस्या का समाधान, क्योंकि जीवन में सभी के हमेशा नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, इनकी भी एक पुरानी कथा है कि विश्वामित्र कभी राजा हुआ करते थे, अयोध्या के राजा थे। शिकार खेलते खेलते ये मनाली में पहुंच गए थे जहां पर वशिष्ठ जी का आश्रम था और इनकी पूरी सेना थी जो शिकार खेलने के लिए आई थी। वशिष्ठ जी ने इनका बड़ा वैभव के संग उनको पूरी सेवा सत्कार किया। तो विश्वामित्र के मन में ये प्रश्न उठ गया कि मैं राजा हूँ, मेरे पास ये वैभव की वस्तुएं नहीं हैं जो एक ऋषि के पास हैं। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि ये सब वैभव आपके पास कैसे हुआ? तो बोले कि मेरे पास इंद्र की दी ये सुरभि कामधेनु गाय है, मेरी जो भी ज़रूरतें होती हैं ये पूरी कर देती है। तो विश्वामित्र जब अपने महल में आए तो उनकी नींदें उड़ गई। उनको लगने लगा कि मैं राजा हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें मेरे आश्रम, मेरे महल में होनी चाहिए, ना कि किसी ऋषि के पास में। उन्होंने जाकर के वशिष्ठ से कहा कि इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ ने कहा कि ये देवताओं की, स्वर्गलोक की कामधेनु है, मैं इसके संग किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन विश्वामित्र ने ज़बरदस्ती की और कामधेनु ने अपनी रक्षा के लिए अपने रोमकूपों से इस तरह के भयानक वीर योद्धा उत्पन्न कर दिए जिन्होंने सारे क्षत्रियों को वहाँ पर मार के खदेड़ दिया था। फिर विश्वामित्र को लगा कि राजा का जीवन निरर्थक है, उन्होंने तपस्या की और फिर ऋषि का पद प्राप्त किया था।
बात वही आ जाती है कि संसार में कर्म आप करते रहिए, लेकिन केवल कर्म करते रहने से भी मन का भटकाव दूर नहीं होता। जो श्रुतिष्ण का मूल प्रश्न था अगस्त के कि ज्ञान और कर्म में किस रास्ते पर मनुष्य को चलना चाहिए, वही दुविधा कारुण्य की थी, जो अपने पिता के सामने कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने वेद वेदांग उपनिषद तो पढ़ लिया कि मैं करूं क्या, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। और वही दुविधा हर मनुष्य की हमेशा होती है कि सांसारिक उपायों में अपना कितना समय लगाए, ईश्वर कहाँ है भी कि नहीं है, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो योग वशिष्ठ इसीलिए हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसमें बहुत लोगों के जीवन के हैं, भृगु ऋषि की कहानी है, कच्छ की है, शुक्राचार्य की है, बहुत सारी जो ऋषि पहले हो चुके हैं। वशिष्ठ जी ने अनंत, क्योंकि देखिए वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मन की सृष्टि से उत्पन्न हुए और उन्होंने बार बार समाधि में जाकर के बहुत कुछ खोजा है। वो सारे उन्होंने अनुभव अपने जो हैं भगवान राम को इसमें बताए हैं। जैसे कि आपने बताया कि भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ वो 4 श्रापों की वजह से हुआ, 4 श्रापों के कारण। उनमें से जो श्राप थे वो ये थे, पत्नी वियोग मिलेगा जन्म के बाद। तो भगवान श्री राम और माता सीता की अगर बात की जाए तो योग वशिष्ठ में इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। योग वशिष्ठ में सीता जी की कथा नहीं है, क्योंकि मीमांसा है, दर्शन है, आदि व्याधि उपाधि, मनुष्य के जीवन में कितनी तरह की समस्याएं आती हैं। संसार क्या है, संसार क्या है, मनुष्य के मन की जो कल्पना है वही संसार है। क्योंकि एक ही स्थान पर रहते हुए भी हर इंसान मन से अलग अलग सृष्टियों का निर्माण करता रहता है, और मनुष्य कहते ही उसे हैं। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि चेतना तो पशु में भी है, पक्षी में भी है, वनस्पतियों में भी है, लेकिन मन हर एक के पास नहीं होता। जिसके पास मन है उसको मनुष्य कहते हैं, और मन को अध्यात्म विज्ञान में ब्रह्मा माना गया है। ब्रह्मा जी ही जो हैं वो देवताओं के भी पिता हैं, राक्षसों के भी हैं। क्यों? क्योंकि मन ही भोग की कल्पना भी करता है, मन ही मोक्ष की इच्छा भी करता है। तो मन सबका जनक है, मन से ही जन्म होता है, भोग का भी, योग का भी, प्रवृत्ति का भी, निवृत्ति का भी। तो योग वशिष्ठ में लोगों के अनुभवों के साथ ये सारी बात बताई गई है। सीता जी का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी विश्वामित्र जी की जो जीवन में घटनाएं हुई थी। जैसे उन्होंने जब तपस्या की थी तो मेनका आई थी उनके जीवन में, फिर उन्होंने शकुंतला को जन्म दिया था। ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण ब्राह्मणी राजा जिन लोगों ने भी तपस्या की, तपस्या करते करते जो भटकाव हुए, वो सारी कहानियाँ जो हैं योग वशिष्ठ के अंदर दी गई हैं। योग वशिष्ठ में शिव जी और पार्वती जी के विषय में बताया गया है। तो एक बार वशिष्ठ जी ने बताया कि मैं हिमालय के कैलाश नामक शिखर पर बैठ करके ध्यान कर रहा था, और अचानक मैंने देखा कि वहाँ बहुत तेज़ प्रकाश हो गया, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो जब मैं कुटिया में बैठा हुआ प्रकृति की शोभा का आनंद ले रहा था, उस इतना तेज़ वहाँ पर आया कि सारी प्रकृति में चमक उत्पन्न हो गई। तो वो चारों ओर निरीक्षण करने पर उनको ये पता चला कि भगवान शिव पार्वती जी के हाथ में हाथ डाले हुए उनकी कुटिया की ओर आ रहे थे। वशिष्ठ जी ने अपना एक अनुभव बताया है कि कैलाश पर्वत पर एक बार वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते उन्होंने पूरी सृष्टि को समाधि में ही उन्होंने उसका अनुसंधान किया है। तो कैलाश पर्वत पर वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, बहुत सुंदर चांदनी थी, अच्छी हवा चल रही थी। अचानक एक बहुत तेज़ अलौकिक प्रकाश उनको वहाँ दिखाई दिया। तो उनको समझ में नहीं आया कि प्रकृति में इतनी शांति, इतना प्रकाश कहाँ से आ गया। और जब उन्होंने आँख खोल करके देखा तो देखा शिव जी पार्वती जी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले उनकी तरफ आ रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया, और जब वो पास में आए तो उनको आसन दिया। पाद्य, अर्घ्य, पाद्य हमारे कहते हैं पैर धोने के लिए जल देना और पीने के लिए जल देना, उसको पाद्य और अर्घ्य देते हैं। वो उन्होंने दिया और उनको आसन पर बिठाया। और फिर वशिष्ठ जी आगे बताते हैं कि मेरे मन में शिव जी को देख करके पार्वती जी के साथ बड़ा आनंद की मुझको अनुभूति हुई, और मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मुझे बताइए कि भगवान का स्वरूप और उसकी सर्वोत्तम प्रकार की पूजा किस प्रकार से की जा सकती है। अब देखिए, शिव जी से वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है और किस तरह से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और शिव जी उनको जवाब देते हैं, हे वशिष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप ना विष्णु है, ना शिव, ना इंद्र, ना पवन, ना सूर्य, ना अग्नि। वह देव ना देहधारी है और ना ही चित्त के रूप में है। असली देव अनादि और अनंत है। अनादि
जिसका कोई आरंभ नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। तो ईश्वर का ना आदि है ना अंत है। शरीरों के आदि भी होते हैं और अंत भी होते हैं, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर है उसका कोई भी आदि और अंत नहीं है। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मंत्र जप करते हैं, माला जपते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह से होता है। आपको ये सब चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो ध्यान का अभ्यास करते हैं। शिव जी आगे कहते हैं कि जो आकार वाले देव की पूजा करते हैं वो बच्चों वाली क्रीड़ा करते हैं। जो मूर्ति की पूजा करते हैं, ईश्वर को किसी आकार में देखते हैं, चाहे वो ब्रह्मा को देखें, इंद्र को देखें, विष्णु को देखें, सूर्य को देखें, जो भी किसी रूप की उपासना करता है वो बच्चों वाला खेल कर रहा है, उसको ईश्वर का असली ज्ञान और अनुभव नहीं है। फूल, धूप, दीप आदि वस्तुओं द्वारा भगवान की पूजा करना बाल बुद्धि वाले पुरुषों को शोभा देता है। हे वशिष्ठ, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को ऐसा करना शोभा नहीं देता। वह देव नित्य और सर्वत्र वर्तमान है। जो असली ईश्वर है वो नित्य है और सब जगह समान रूप से व्याप्त है। हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर 4 धाम में है और यहाँ पर नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर उस स्थान पर है, मंदिर में है, किसी तीर्थ में है, यहाँ पर नहीं है, ये संसार अलग है, वो नासमझी की बात है, वो बच्चों वाली बुद्धि है। क्योंकि जो समझदार है, जो ईश्वर को जानने का विज्ञान समझता है, ब्रह्म ज्ञान समझता है, आत्म तत्व को समझता है, वो जानता है कि ईश्वर हर वस्तु के अंदर है। देखिए, ईश्वर को हमारे यहाँ वसुदेव कहा गया है, जिसके अंदर सब कुछ वास करता है और जो सबके अंदर वास करता है वही वासुदेव है। तो ईश्वर के किसी भी रूप की उपासना करना समझदारी नहीं है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ध्यान के द्वारा उसका अनुभव करना, उस प्रकाश का अनुभव करना कि ना जिसका आदि है और ना ही अंत है। यही योग वासिष्ठ में शिव जी ने वशिष्ठ ऋषि को ये बात बताई है। बोध के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव होता है। बोध क्या है? एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उसे हम कह नहीं सकते। जो मेडिटेशन करता है उसको एहसास हो जाता है कि मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे अंदर से मिल रहा है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही है, मेरा सहयोग दे रही है, और तब से समझ में आ जाता है कि ईश्वर सभी रूपों में हमेशा विद्यमान या वर्तमान है। हमने जब विष्णु जी की बात कही थी तो विष्णु जी का भी तात्विक अर्थ ये है जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त है। क्योंकि हमारा जो शरीर अणुओं से तो बना है, अणु परमाणु, तो हमारे भी रोम रोम में जो व्याप्त है वो राम है। इसीलिए जो योगी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मरते मरते जग मरा, मरना न जाने कोई, राम द्वारे जो मरे तो फिर मरना ना होए। राम द्वारे क्या है? कूटस्थ पुरुषोत्तम, जहाँ हमारी पाइनियल ग्लैंड है, वहाँ पर जब हम ध्यान लगाते हैं और वायु के माध्यम से अपने अंदर के संसार की खोज करते हैं, तभी हम राम के द्वार पर पहुँच पाते हैं। भगवान राम का द्वार भ्रूमध्य में है, उसी को पुरुषोत्तम कहा है। वही सारा ज्ञान योग वशिष्ठ में शिव जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने भगवान राम को दिया। और आगे उन्होंने एक बताया है कि सब काम करते हुए, सब भोगों को भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते रहने से ही आत्मा प्रसन्न होता है। सुतीष्ण का जो प्रश्न था कि कर्म करना चाहिए कि ज्ञान करना चाहिए, तो शिव जी ने बता दिया कि संसार की सारी जिम्मेदारियां करनी हैं। जो भी कर्म आपसे अपेक्षित हैं समाज के, परिवार के, वो सब करते हुए भी अपनी आत्मा का ध्यान करते रहो। आत्मा को नहीं भूलना है। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, मेरा ना जन्म हुआ ना मेरी मृत्यु हो सकती है। ये ज्ञान जब बोध अनुभव आप करते रहेंगे तो आपका जो शोक है, जो डाउट्स हैं, वो सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। आत्मा की अर्चना प्रत्येक मनुष्य हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है। ये शिव जी वशिष्ठ जी को बता रहे। हर मनुष्य हर स्थिति में आत्मा की अर्चना कर सकता है। उसके लिए धूप, दीप, फल फूल की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने देह में स्थित परम शिव को सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते सब प्रकार के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए कि असली जो परमात्मा है वो इस शरीर के अंदर ही सारी क्रियाएं संपन्न कर रहा है। चाहे मैं जागूं, सोऊं, कोई भी काम करूं, मेरे और परमात्मा के बीच में वास्तव में कोई दूरी नहीं है।
दूरी किससे होती है? सोच से होती है। जब मुझे पता लगता है कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान वहाँ है। जिस किसी ने भी मेरे और भगवान के बीच में विचारों से दूरी उत्पन्न कर दी, वो मेरा कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही है जो तत्वमसि, कि तुम और हम मूल रूप से एक ही ईश्वर के अंश हैं। शिव जी ने वशिष्ठ जी को आगे ये बताया है कि जीवन का परम कल्याण ऐसा ही व्यवहार करने से होता है कि आप इंद्रियों के सारे भोग भोगें, सारे कर्तव्य करें, लेकिन ये याद रखें कि परमात्मा मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। इस प्रकार शिव जी ने वशिष्ठ जी को देव पूजा का सही स्वरूप बताया और उसके बाद शिव जी ने कहा कि मैं अब अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने जो ध्यान साधना की थी उसके फलस्वरूप ही शिव जी पार्वती जी उनके सामने प्रकाश में प्रकट हुए थे और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। ये कहकर पार्वती को लेकर भगवान शिव अपने स्थान पर चले गए और वशिष्ठ आगे बताते हैं राम को कि भगवान शिव इस प्रकार से मेरे मन में सदा के लिए चांदनी कर गए। मेरे मन में जो अंधेरा था, जो संशय था, वो दूर हो गया। शिव जी की बातें सुनकर के मेरे हृदय में हमेशा के लिए चांदनी व्याप्त हो गई, ज्ञान की, शांति की, ब्रह्मानंद की। हे राम, तब से मैं इस प्रकार ही देव पूजा करता हूँ और दूसरे किसी प्रकार से नहीं करता। ये भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि अपने अंदर ब्रह्म का साक्षात्कार यदि आप करने लगेंगे जैसे मैं करता हूँ, तो आपका जो संशय है, दुख है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि मनुष्य के रूप में अभी आप आए हैं तो चुनौतियाँ तो अभी भी आपको बहुत सारी स्वीकार करनी पड़ेंगी। वशिष्ठ जी को पता था कि श्राप के कारण ही विष्णु राम के रूप में जन्मे हैं, तो जो श्राप है उसके अनुसार इनको सारा भोग तो भोगना होगा और वही हम सब की भी कहानी है। तो मैम, आपने जो ये वार्तालाप बताया जो शिव जी के बीच और ऋषि वशिष्ठ के बीच हुआ, ये ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को उस समय बताया था जब भगवान श्री राम अपनी सुध-बुध में नहीं थे, कहीं कहीं खोए रहते थे, उनका मन कहीं नहीं लगता था। उस वक्त ऋषि वशिष्ठ ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने और भगवान शिव के बीच हुए वार्तालाप को भगवान श्री राम के सामने बताया। बहुत ही खूबसूरत बातें रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप हमें बता रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए योग वशिष्ठ में दाम्पत्य जीवन के बारे में क्या कुछ कहा गया है, तो मैं चाहूँगी इस पर आप प्रकाश डालें। ज्योति, योग वशिष्ठ में बहुत से राजाओं की और दंपतियों की कहानी है कि राजा लोग स्त्रियों के मोह में पड़ गए और जब उनको समझ आई तो उन्होंने कहा कि स्त्री तो बहुत खतरनाक चीज़ है, स्त्री ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो वशिष्ठ जी ने बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, अपने अनुभव भी बताए हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि शिव जी का दर्शन हुआ तो पार्वती जी और शिव जी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, दो दोस्तों की तरह बड़े मस्ती से उनके सामने चले आ रहे थे। तो योग वशिष्ठ साफ कह देता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में यदि प्रेम है, सम्मान है, तो ये अच्छी बात है। स्त्री और पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं उसका एक थोड़ा सा अंश आपको बताना चाहूँगी। वशिष्ठ जी ने बहुत सारे उदाहरण देने के बाद भगवान राम से ये बात कही है कि हे राम, स्त्रियों को निरादर की दृष्टि से मत देखो। जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती हैं वे अपने पति को संसार सागर से पार करने में मदद करती हैं। अर्थात अनादि अनंत ऐसा मोह का सागर, अटैचमेंट ही तो है ना। कभी अट्रैक्शन होता है, कभी डिट्रैक्शन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्यों होता है? कभी लगता है कि इसकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, कभी लगता है ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया, मुसीबत बन गया। और ये नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से रहा है। आकर्षण के बाद विकर्षण होता ही होता है। अनादि अनंत मोह सागर से गिरे हुए अपने पति को उद्योगशालिनी कुलांगनाएं पार उतारती हैं। अच्छे परिवार की जो लड़कियां होती हैं, जो समझदार होती हैं, उनका पति कैसा भी हो, उनमें धैर्य होता है और उससे वो अपने पति को धीरे धीरे सुधार करके सही मार्ग पर ले आते हैं। स्त्रियों का कभी भी अपमान मत करो, क्योंकि कई बार राजाओं के साथ ऐसा हुआ कि अप्सराओं को देख करके वो साधना भूल गए। और जैसे विश्वामित्र के साथ हुआ तो उन्होंने स्त्रियों के विषय में बहुत सारे अपशब्द कह दिए कि स्त्री तो बंधन का कारण है, स्त्री मोह में डालती है, स्त्री से दूर रह करके साधना करना चाहिए। लेकिन शिव जी का उदाहरण हमारे सामने है। वशिष्ठ जी भी विवाहित थे, उनकी पत्नी ऋषिका अरुंधति थी। जितने भी हमारे ऋषि लोग हुए हैं सबकी पत्नियां आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हुई हैं। तो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को यही बात कही है कि स्त्रियों को निरादर की दृष्टि से मत देखो। जो स्त्रियां अच्छे कुल की होती हैं उनमें धैर्य होता है, उनमें तपस्या की क्षमता होती है और उससे वो अपने पति को जो भ्रष्ट हैं उनको भी
सुधार करके सही रास्ते पर ले आती हैं। यहाँ तक कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि शास्त्र, गुरु, मंत्र आदि साधन उस मोह सागर से पार करने में इतने समर्थ नहीं हैं जितनी कि स्नेह से भरी हुई कुलांगन है। पुरुष जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, चाहे वो कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी गुरुओं के पैर छू लें, आशीर्वाद ले लें, कितने भी मंत्र जप कर लें, ये चीज़ें उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं जितनी कि उनके जीवन में एक स्त्री है जो उनसे वास्तव में प्रेम करती है। जो वास्तव में प्रेम करती है वही पुरुषों को मोह के कीचड़ से निकाल करके अध्यात्म के प्रकाश में ले जाने में सक्षम होती है। इसलिए जो अच्छे परिवार की स्त्रियां हैं हमेशा उनका सम्मान, आदर पुरुषों को करना चाहिए। वे अपने पति की सखा, बंधु, मित्र, भृत्य, गुरु, धन, सुख, शास्त्र, घर और दास सब कुछ है। तो अगर प्रेम में कोई पुरुष कहता है कि तुम ही मेरा संसार हो तो ये अच्छी बात है। पुरुषों को इसमें बीच में अपना अहंकार नहीं लेना चाहिए कि मैं स्त्री के अधीन हो जाऊंगा तो मैं कमज़ोर पड़। स्त्रियों को उन्होंने कहा है कि वही गुरु हैं, वही तुम्हारी सखा हैं, वही तुम्हारा संसार है। अगर तुम एक अच्छी महिला को प्रेम करते हो, उसको सम्मान करते हो तो फिर तुम्हें शास्त्र, गुरु, मंत्र किसी भी साधन की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी बड़ी बात वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सिखाई है। और आगे भी जब हमने पढ़ा है कि राम सीता का बहुत सम्मान करते हैं, और भी बहुत से शास्त्र हैं जिनकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगी। तो अगर पत्नी को गुरु मान करके, परमेश्वरी समझ करके पति उसका सम्मान करता है तो फिर उसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दाम्पत्य का बहुत बड़ा महत्व योग वशिष्ठ ने हमें बताया है। और भी कई जगह ये जिक्र आता है कि अगर पति पत्नियों की मनोवृत्ति समान है, देखिए झगड़ा तभी होता है जब दोनों को स्वभाव मैचिंग नहीं होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है, तो क्लेश होती है। लेकिन दोनों की अगर मनोवृत्तियाँ समान हैं, जैसे शिव पार्वती हैं, दोनों आध्यात्मिक हैं, दोनों की रुचि जो है समाज कल्याण की है, राक्षसों के संहार की है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ही एक सुंदर आनंदमय सृष्टि का सृजन कर लेते हैं। तो दाम्पत्य का बहुत बड़ा महत्व है। वशिष्ठ जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि गुरु, मंत्र, शास्त्र से भी बढ़ करके एक कुलांगना का स्नेह है एक पुरुष की। और मैम यहाँ पर मुझे लव कुश जी की जो रामायण है उसका एक अंश याद है। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। तो माँ सीता थी, राजरानी थी, वो भगवान श्री राम के साथ वन में रही, 14 वर्ष का उन्होंने वनवास झेला। उसके बाद वो वापस आई, फिर उन्हें वनवास झेलना पड़ा। तो वो हर स्थिति में राजरानी थी, वो सच में राजरानी थी, क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में खुद को ढाला और अपने पति के साथ या अपने पति के आदेश के अनुसार वो जीवन भर चली। तो एक अच्छी स्त्री आपके जीवन को बदल सकती है, और जो एक बुरी स्त्री कहेंगे या गलत प्रेम कहेंगे, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई कलंक ज़रूर लग जाता है। योग वशिष्ठ जी की जब किताब की बात आ रही है या फिर भगवान श्री राम की बात आ रही है, तो भगवान श्री राम के जो बातें हैं वो हमारे जीवन में जब हम उतारेंगे तो वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम आजकल के समय की बात करें तो बहुत सारी लोग ये बात भी कहते हैं कि राम जैसा पति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के कहने पर सीता को वनवास भेज दिया। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? ज्योति, पिछले साल भी हमने रामनवमी पर एक कार्यक्रम बनाया था और उसमें हमने देना मरियम जी ने जो पुस्तक लिखी है सीतायन, उसके आलोक में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया था। मैंने कहा कि राम की जो कथा है वो अलग अलग देशों में 100 से अधिक रामायण हैं और सब में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो हम कोई नहीं कह सकते कि कौन सी कहानी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ये वाली बात है कि राम ने किसी के कहने पर, धोबी के कहने पर सीता का परित्याग किया था, ये रामचरितमानस में इसका जिक्र है। वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं कही गई है, अलग है वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है। देना मरियम ने जो अपने ध्यान में, जो अनुभव में, उनको साक्षात विष्णु जी, लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारी सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हर जन्म में आपको कोई ना कोई मिलता रहेगा जो आपको हमारी तरफ लाएगा। और जम्मू में जो लव कुश के वंशजों ने मंदिर बनवाया है रघुनाथ जी का, वहाँ पर भगवान राम के सामने बैठकर जब वो ध्यान करती हैं तो उनको अपने पिछले जन्म के सारे अनुभव भगवान राम ने हाल ही में दिखाए। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 की ही बात है। और देना मरियम ने ये साफ कहा है कि भृगु ऋषि को अपनी पत्नी की मृत्यु से जो दुख हुआ था, तब उन्होंने विष्णु को श्राप दिया था कि जिसने मुझे मेरी प्रिया से अलग किया उसे भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख
उठाना पड़ेगा। इसी वजह से सीता और राम जो विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार थे, उन दोनों को पता था कि अब श्राप भोगने का हमारा समय आ गया है, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं। और वो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, अरुंधति जी हैं, बातचीत करते हैं और फिर भगवान राम सीता को साथ लेकर के जाते हैं कि अब हमारा वियोग होगा श्राप के कारण। तो और सीता जी के पसंद के स्थान पर उनके लिए आश्रम बनवाते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। तो धोबी के कहने पर सीता जी का त्याग राम ने किया, ये बात अभी हमें लगता है कि वो बात बिल्कुल भी सच नहीं है। और सीतायन में तो यहाँ तक बात कही है कि राम ने कहा कि मैं सीता से अलग रह ही नहीं सकता, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता सीता से अलग रहने की। तो जो आध्यात्मिक स्वरूप भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का हमारे सामने आज की डेट में आ रहा है, उसमें हमारे सारे जो डाउट्स थे, जो भ्रम थे, जो एक पुरुष प्रधान समाज ने राम का चरित्र गढ़ दिया था, वो सारे भ्रम आज हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग ध्यानी हैं। हमारे पास क्रिया योग है, हमारे पास पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का दिया हुआ मार्गदर्शन है। हम खुद ध्यान करें, जो योग वशिष्ठ में शिव जी ने वशिष्ठ जी को बोला है कि ईश्वर आप सबके अंदर है, वो पुरुष के अंदर भी है, स्त्री के अंदर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्त्री हैं या पुरुष। शरीर आपका जैसा भी है, आप मनुष्य हैं, इसलिए प्रकृति ने आपको एक्स्ट्रा फ्रीडम दी है। मन है, जीवित तो पेड़ पौधे भी हैं, बिल्कुल, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन उन सब की जो लाइफ है वो इंस्टिंक्ट से ड्राइव होती है। हमारे पास फ्रीडम है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हम सबके अंदर चेतना के रूप में विराजमान है। इसलिए आज की तिथि में हमको ये मानना चाहिए कि भगवान राम सीता के प्रेमी हैं, सीता के शिष्य हैं। रामचरितमानस भी जब मैं पढ़ती थी तो उसमें है कि जब वनवास में सीता जी जा रही हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, तो भगवान राम उनके पैरों में से कांटे निकालते हैं। सीतायन में तो वो सीता को अपना गुरु मानते हैं, राजा जनक को अपना गुरु मानते हैं कि मुझे आपसे सीखना है कि प्रजा का पालन लोकतांत्रिक रूप से हमें कैसे करना है। तो आज की डेट में जो हमारे पास सीतायन है, जो दीना मरियम से मिली है, वो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए कि राम का चरित्र वास्तव में कैसा था। जो भ्रांतियाँ अभी तक राम को लेकर के हमारे मन में आ गई हैं, जो कहा जाता था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, ये सब गलत बात है। राम प्रेमी हैं, राम सीता के शिष्य हैं। ये भारतीय पुरुषों को समझना चाहिए कि स्त्री पर शासन नहीं करना। और अभी आपने भी जब प्रश्न किया था तो आपने सीता के विषय में कहा था कि पति का आदेश नहीं, सीता पति का आदेश मानने वाली पत्नी नहीं थी। सीता अपनी बुद्धि से चलती हैं, अपने चुनाव करती हैं। रावण ने उनका हरण नहीं किया था जी। वो जानती थी कि वैकुंठ लोक में इसने कुछ गलती की थी, इसको श्राप लगा है, पृथ्वी पर है और हम इसको सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए राम को उन्होंने बाहर से युद्ध करने के लिए कहा है और खुद अपनी इच्छा से वो लंका में जा कर के निवास करती हैं, ताकि रावण को उसकी सारी गलतियों का एहसास उसके उपचेतन में प्रवेश करके करा सकें। बैटल साइकोलॉजिकल है। एक बैटल तो युद्ध के मैदान में लड़ी जाती है, दूसरी बैटल इंसान के मन में चलती है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात हम लोग योग में करते हैं ना। धर्म क्षेत्र हमारा मन ही तो है। एक मन कहता है कि हम किसको छोड़ दें, दूसरा कहता है कि हम नहीं इसको सजा दें। वो संघर्ष हमारा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बैटल है। सीता मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़के रावण के उपचेतन में प्रवेश करके उसको उसके गुनाहों की सज़ा दिलाती हैं, उसकी नींदें उड़ा देती हैं। और जब उन्हें मंदोदरी से पता चलता है कि रावण की नींदें उड़ गई हैं, तो उन्हें लगता है मैं जिस पर्पस के लिए थे वो काम पूरा हो रहा है, इससे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और सारी ऋषि पत्नियाँ सीता के साथ खड़ी हैं, पार्वती जी भी खड़ी हैं। वो मंदोदरी तक को बताती हैं कि अगर तुम रावण के साथ रह रही थी तो मैं उसको गलतियों को सुधारना चाहिए था। तो मंदोदरी कहते हैं कि आप नहीं जानती, मेरे तो जब मैं माता हूँ, बच्चों की वजह से मुझे करना पड़ा, क्योंकि तब तक सीता माँ नहीं बनी थी जब तक वो लंका में गए। तो वो सीता जी मंदोदरी को समझाते हैं कि तुम दुर्गा जी का ध्यान करती, वहाँ से मदद लेती। स्त्री चाहे उसमें धैर्य है, तपस्या है, विवेक है, तो पति कितना भी पापी हो वो उसको उसके साथ रहकर जितना सुधार सकती है। वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि शास्त्र, गुरु, मंत्र कोई भी उसका वो उद्धार नहीं कर सकते जो उसकी पत्नी कर सकती है। रामनवमी के अवसर पर हमें समझना है कि कौशल्या और सीता ये शक्ति के दो ऐसे रूप हैं जिन्होंने राम के चरित्र को गढ़ा है जी। वशिष्ठ जी ने जो कहा है वो राम के चरित्र में हमें दिखता है। माता कौशल्या भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं, जन्म से पहले भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं और कि मैं आपकी गोदी में खेलूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी उन्होंने तपस्या की थी। और सीता लक्ष्मी है,
वो राम के साथ रहकर राम की हर गलती को सुधारने की, राम की सहचरी हैं, आदेश का पालन नहीं करती हैं। राम को बिना बताए वो वेश बदल करके अयोध्या में जाती हैं, उन्हें जो करना है वो अपनी इच्छा से कर रही हैं। मैं ये सुधारना चाहूँगी। पत्नी पति की दासी नहीं है, वो पति की गुरु अर्धांगिनी है। स्त्री पुरुष के संबंधों में जो यहाँ पर भी बात आती है कि मोह का सागर है, स्त्री कीचड़ है, स्त्री पुरुष को बांधती है। बहुत से ऋषियों ने स्त्रियों के विषय में ऐसी बातें कही हैं। इसलिए कही हैं क्योंकि जब वो ध्यान साधना कर रहे थे तो कोई अप्सरा आ गई, वो अप्सरा से आकृष्ट हो गए और वो ध्यान साधना भूल गए। और फिर अप्सरा कहते हैं भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, मुझे तो इंद्र ने भेजा था। तो उन्होंने फिर अप्सराओं को श्राप भी दे दिया कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। और बेचारी अप्सराएं वो तो कहीं की नहीं रही ना, इंद्र के अधीन रहने के कारण उनको यहाँ भेजा गया। ऋषि को उन्होंने उनके साधना के पद से गिरा दिया, विचलित कर दिया, फिर ऋषि ने श्राप दे दिया, वो बेचारी श्राप भुगत रही है। तो ये तो गलत बात है, स्त्री की क्या गलती। इसलिए योग वशिष्ठ कहता है कि जिस स्त्री में समझदारी है, विवेक है, धैर्य है, तपस्या है, और हर स्त्री को अपने अंदर ये गुण विकसित ध्यान के माध्यम से करने चाहिए। अपने व्यक्तित्व को इतना सशक्त बनाइए कि आप पति हो, पुत्र हो, जो भी आपके संबंधी हों, आप उनको सही रास्ते पर ला सकें। आपको उनकी भोग्या बन करके शिकार नहीं बनना है। ना शिकारी बनिए, अप्सरा बन करके किसी को धर्म से भ्रष्ट मत कीजिए, और ना शिकार बनिए, मानवीय बनिए। अपनी योग वशिष्ठ में जो ज्ञान दिया हुआ है कि जो मेरी चेतना है वही वास्तव में ईश्वर है, ना वो ब्रह्म, ना वो शिव है, ना वो विष्णु है, ना वो इंद्र है, ना वो अग्नि है। आप प्रकृति की बात देखिए, हमारे यहाँ सब में प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट आ जाता है, योग वशिष्ठ में भी आता है। प्रकृति क्या है? सूरज है, पृथ्वी है, अग्नि है। प्रकृति में हमेशा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, रात के बाद दिन आ रहा है, दिन के बाद रात आ रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। बादलों को भ्रम माना गया है। बादल क्या है? जब कहीं पर गर्मी बढ़ती है डेजर्ट्स में, तो समुद्र का पानी बादल बनाता है और वहाँ पर जाकर के पानी को गिरा देता है। तो भ्रम उत्पन्न होता है, अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है। लेकिन ईश्वर क्या है? वो सूर्य का प्रकाश है, वो आत्मा है। तो अपनी आत्मा को प्रकाशित करना है, वही सबसे बड़ी बात है। योग वशिष्ठ हमें यह सिखाता है कि स्त्री पुरुष होने को लेकर के कोई हीन भावना, सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनेक जन्मों की घटनाएं इसमें सुनाई गई हैं। आज आप स्त्री हो सकते हैं, कभी आप पुरुष भी हो जाए, और प्रकृति ऐसा ही करती है। किसी का भी कोई भी नाम या रूप स्थायी या परमानेंट नहीं है। प्रकृति ने जो भूमिका हमें दी है उसको हमें स्वीकार करते हुए ध्यान, आत्मबोध, ध्यान के द्वारा ईश्वर को अपने जीवन में हर क्षण, हर सांस में अनुभव करते हुए संसार में हमें सारी अपनी भूमिकाएं निभानी है। यही मूल प्रश्न योग वशिष्ठ में सुतीक्ष्ण का अगस्त जी के सामने था कि कर्म और ज्ञान में से किसको अपनाएं, किसको छोड़ें। अग्निवेश का जो पुत्र था उसको भी कहता, समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ूं, लेकिन मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मैं निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन भगवान राम को वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया, शिव जी ने वशिष्ठ को जो उपदेश दिया कि पार्वती मेरे साथ है, पर दोनों समान ऊर्जा के हैं, समान स्वभाव के हैं, तो यही जीवन का सार है, यही आनंद है। इसी रास्ते पर चल करके ध्यान पर चलना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा का ध्यान करना है। हर क्षण, चाहे हम ऑफिस में हों, घर में हों, कोई भी काम करें, हर पल, हर क्षण ईश्वर को हर रूप में महसूस करते हुए अगर हम काम करेंगे तो देखिए जीवन भी आनंदमय हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी और मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार का मूल कारण यही होता है कि इंसान के अंदर भय होता है कि मेरे जाने के बाद मेरी संतान का क्या होगा, इसलिए और पैसा और प्रॉपर्टी, इसमें नहीं, जितना ज़रूरी है आप कमाइए, लेकिन पैरेलल अपनी जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है उसको भी टाइम दीजिए, उस पर भी एफर्ट करें, तो जीवन आनंदमय होगा। तो योग वशिष्ठ, भगवान राम, सीता जो विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं, उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि जीवन को निर्भय होकर आनंद के साथ अपनी यात्रा पूरी करो और अपनी आत्मा को इतना प्रखर कर लो कि जब जाने का समय है तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। जी, किस लोक में जाना है ये हमारा निर्णय होना चाहिए। अपने को मजबूत करना है। मजबूती के लिए पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी वो नहीं है, वो एक साधन है, मीडियम है। आप जितना ज़रूरी है धन अर्जित कीजिए, लेकिन पैरेलल अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दीजिए। योग वशिष्ठ को पढ़िए, सुनिए। हमसे पहले कितने बड़े बड़े राजा हुए, सब फिसले,
सबके संग बहुत कुछ हुआ, ऊंच नीच सबके जीवन में होती रहती है, उसको लेकर के कोई अपराध बोध कभी अपने मन में नहीं लाना। जो हो गया हो गया। रात गुजर गई, नया सूरज उगता है, रोज सूरज डूबता है, रोज नया सूरज उगता है। यही जीवन का सार है और इसी को हम सबको रामनवमी के अवसर पर अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जी मैम, रामनवमी के उपलक्ष्य में हमने योग विशिष्ट में ऋषि योगी ने भगवान राम से जो बात की है उसके बारे में जाना, लेकिन अगर बात की जाए भगवान श्री राम की और ध्यान की, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, योग वशिष्ठ की जब हम बात कर रहे थे तो राम को बार बार शंकाएं होती हैं कि उस मनुष्य ने क्या किया, उसने क्यों किया, उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो पूरा जो तत्व ज्ञान है वो ये है कि हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर आत्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, चित्त में वासना है, संकल्प है, संस्कार है। तो अगर हमारे हृदय में जितनी इच्छाएं उगती हैं उनको हम ज्ञान की अग्नि में अगर भून दें तो उनमें से वासनाओं के पौधे अंकुरित नहीं होते। ये योग वशिष्ठ कहता है। हम अपनी इच्छाओं को संयमित करके चलें। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जीवन में धन संपत्ति जितनी भी है, लेकिन ध्यान हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। आत्मज्ञान हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम आए हैं, हम चले जाएंगे, हम यात्री हैं, हम यहाँ नहीं टिकेंगे। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि चीज़ें बेहतर हों, हमारे जाने के बाद भी लोगों को प्रेरणा मिले। ये भगवान राम ने योग वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे सामने एक उदाहरण रखा है। डरना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, सूझबूझ के संग, धैर्य के संग जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना है और ध्यान करते रहने से बाहर की जो विषमताएं हैं उनको अपने मन से निकाल करके आत्मा को प्रखर करते जाना है। ये भगवान राम ने योग वशिष्ठ के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण किया उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया और हम सबको ये संदेश दिया है। जी, तो मैम, रामनवमी के इस पावन उपलक्ष्य पर आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी तमाम जानकारी योग विशिष्ट के बारे में बताई और साथ ही ऋषि विशिष्ट और भगवान राम के बीच जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में बताया और भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी का और आपका भी कि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि रामनवमी के पावन पर्व पर हम भगवान राम का संदेश सभी राम भक्तों तक पहुंचा पा रहे हैं। जय श्री राम।